दोस्तों, नमस्कार। ये कील इसको मैं ठोकना चाहता हूं मेरे इस बोर्ड पे। किधर से ठोक रहा हूं, ध्यान से देखें। ऐसे ठोकना चाह रहा हूं मैं, नहीं ठोक रही। अगर मैं उल्टा करके इसको ठोकता हूं तो दीवार में ठुक जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं दाब पर। किस पर? दाब पर। दाब क्या होता है? दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किस पर बात करने वाले हैं? दाब पर। क्या कर रहा था मैं? ये कील का एक सिरा मोटा, दूसरा पतला। मैं मोटे सिरे को अगर दीवार में ठोकना चाहूं तो नहीं ठोक सकता, और अगर मैं उल्टा करके इधर कम जो तीखा वाला पॉइंट है और मोटे वाले पे अगर मैं थोड़ा थोड़ा प्रहार करूंगा हथौड़ी से या किसी से, तो धीरे धीरे कील क्या होगी दीवार में, और उल्टा ठोकूंगा तो नहीं जाएगी। इसका क्या कारण है, अभी उसी पे बात करने वाले हैं। क्या है दाब? क्या होता है? किसी वस्तु की सतह, किसी वस्तु की सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। कौन? लगने वाला बल, फोर्स। बल क्या कहलाता है? दाब। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। प्रेशर कहलाता है। दाब कहलाता है। दाब क्या है? ये दाब को हम प्रेशर मतलब पी से लिखते हैं, और प्रेशर का अभिप्राय हो गया, एफ का मतलब हो गया फोर्स, बल कितना लगा है, और ए का मतलब हो गया एरिया, कितने क्षेत्रफल पर ये बल लगने वाला है उस पर निर्भर करेगा दाब कितना लग रहा है। इन दोनों का बहुत संबंध है, कितना बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है, इसका यह अदिश राशि है। हम बात करेंगे अदिश और सदिश। जिसमें दिशा का ज्ञान होता है वो सदिश कहलाती है, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता अदिश राशि कहलाती है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल कहते हैं। पास्कल इज द साइंटिस्ट, ये फिजिशियन ऑपरेशन वाले ने ये फिजिक्स में इन्होंने वर्क किया और इस न्यूटन बल और दाब पर काम किया, इसलिए पास्कल के कुछ नियम 1 2 2 3 नियम है, वो आगे बात करेंगे हम। इसका मतलब क्या हो गया? दाब क्या निर्भर करेगा? बल और क्षेत्रफल पर। अब कैसे करेगा? अभी हमने कील पर देखा था, कैसे करेगा? क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ दाब का मान कम हो जाता है। दाब का मान मतलब बल कम हो जाएगा तो दाब अपने आप कम हो जाएगा। दाब का मान कम हो जाता है। क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब कम हो गया, लेकिन क्षेत्रफल अगर कम है, घटता है, कम होने से दाब का मान बढ़ जाता है। अभी इस पर हम बात करने वाले हैं। अभी एक उदाहरण लिया था हमने कील का। कील में इधर का क्षेत्रफल ज्यादा है। कील में क्या है? इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए हम इसको दीवार में ठोक नहीं सके, जबकि इसके नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने से हम हल्का सा प्रहार करते हैं तो दाब का मान बढ़ता। बल कम लगाते हैं, लेकिन दाब बढ़ने के कारण वह दीवार में आसानी से दीवार में चली जाती। दूसरी स्थिति आपने देखा होगा, हम जो सब्जी काटते हैं वो चाकू होता है ना, चाकू कभी कभी जब चाकू घिस जाता है या बोटा हो जाता है, अपनी भाषा में बोलते हैं बोटा हो जाता है, तो
वो काम नहीं करता, हम सब्जी को सही ढंग से नहीं काट सकते, तो फिर क्या करते हैं, कैंची या चाकू के हम धार लगाते हैं, उसको तीखा करते हैं। तीखा करने से शार्प मतलब उसके क्षेत्रफल को कम करते हैं, उसके नुकीले भाग को बढ़ाते हैं ताकि वो आसानी से कट सके, क्या हो सके। इसका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ दाब का मान कम होगा, और क्षेत्रफल कम होने के साथ दाब का मान बढ़ेगा। कैंची की धार इसीलिए तेज रखी जाती ताकि कपड़ा आसानी से कट सके। चाकू की धार एक तरफ देखा होगा मोटा होता है, दूसरी तरफ पतला होता है, जिधर तेज होता है उधर से अपन सब्जी जो भी चीज काटनी हो खटाखट काट लेते हैं, अगर वो मोटा हो जाता है तो हम काट नहीं सकते। और तीसरी चीज, गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, ये कैसे समझेंगे कि गहराई के साथ, आपने देखा होगा आपके मकान की नींव जो खुदती है ना चारों तरफ नींव, उसकी मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं, फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उसकी कम कर देते हैं, चारों तरफ मोटी रखते हैं ताकि वो उस आरसीसी का वेट ले सके, लेकिन पूरे मकान का वेट उस नींव पर आधार पर होता है, जो नीचे जमीन पर एक एक उसको चौड़ी रख करके उस पर सब फाउंडेशन सेट किया जाता है, तो नीचे का आयतन बढ़ाया जाता है और उसका दाब कम किया जाता है। आपने देखा होगा बांध होता है, बांध का मतलब देखा होगा आपने, इस तरह से बांध है, ये पानी है, यहां पर नीचे जब गहराई में, इसकी गहराई पर क्या होगा, गहराई बढ़ने के साथ इसके धरातल पर दाब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, नीचे से बांध की दीवारों को चौड़ी बना लेंगे, नीचे से बांध की दीवारों को चौड़ी बना लेते हैं, और चौड़ी बना करके क्या बढ़ाने से क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा, और आयतन बढ़ने के कारण से उसमें दाब का मान कम हो जाएगा। जब दाब का मान कम हो जाएगा तो उस पानी का बहाव, जो ताकत लगती है, प्रेशर लगता है, वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वो दीवार यूं की यूं स्थिर रहेगी। बहुत सी बार प्रॉब्लम आती है कि बांध टूट गया, तो यही कारण है, क्योंकि जब उसमें अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो दीवार को तोड़ देगा, नहीं होगा तो नहीं तोड़ेगा। एक हमारे जीवन में सामान्य समस्या आती है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक में क्या है कि हमारी जो धमनी है, हृदय से जो खून को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, जब उसके अंदर में कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस ब्लॉकेज के कारण से, उसमें ब्लॉकेज आने के कारण से या रुकावट आने से कुछ गाढ़ा द्रव हमारी उस पसली में जम जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, जम जाने के कारण से अंदर से जो धमनी होती है ना, वो सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने से क्या होता है, उसमें रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, और हमारे जो हार्ट है, दिल है, हृदय है, उस पर अधिक प्रेशर क्या आता है, ब्लॉकेज होने के कारण से प्रेशर आता है, हृदय को ब्लड को भेजने में ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अब क्या चाहेगा हृदय का, मेरे तो पूरी वेन्स एकदम खुली हो, मैं जो पंपिंग करूं पूरी बॉडी में, अगर मैं उसको पहुंचाता हूं वो आराम से पहुंचावे। जब नहीं पहुंच पाता है तो क्या करता है, उस प्रेशर के कारण से वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलते हैं। जब ब्लॉकेज धीरे धीरे उस हृदय के ब्लड के कारण से जब धक्का लगता है, प्रेशर लगता है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लॉकेज खुलेगा। ब्लॉकेज खुलने से रक्त तीव्र गति से प्रवाहित होगा, जिससे क्या होगा, धमनी में जो हमारी वेन है उसका आंतरिक जो दबाव है घट जाता है, और आंतरिक दबाव घटने के कारण वो नली में क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है, दब जाती वो, और उस दबने के कारण से हार्ट पर प्रेशर आता है, और उस प्रेशर को ही हार्ट अटैक कहते हैं, और आदमी की 1, 2 और 3 जैसे आराम हो जाता है। क्या होता है, प्रेशर बढ़ना, उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए प्रेशर लगता है, उसमें जगह कम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसको खोलने में
जब हमारे हृदय को जब ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है और वो खुलता है, जब खुलता है तो उसमें जगह कम हो जाती है, जगह कम होने के कारण से दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से हार्ट अटैक हो जाता है। और ये अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम युवाओं में आ रही है, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, योग वोग करते रहना चाहिए, अपने शरीर को मेंटेन करना चाहिए, खूब खाना पीना चाहिए, खूब मस्त रहना चाहिए, आनंद करना चाहिए। और इस दाब को मेंटेन नहीं करें, पढ़ाई का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।